गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल विजन कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको एक रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सिखाने का प्रयास करूंगा जिसका नाम है इनइक्वालिटी यानी समानताएं। दोस्तों, ये रीजनिंग का इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। मेनली ये आपको बैंकिंग और एसएससी के लिए था, लेकिन आजकल इसको रेलवे में भी खूब पूछ रहा है। और ये जब भी क्वेश्चन आता है इकट्ठे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आपको स्टेटमेंट दे दिया रहेगा और उसमें 3-4 क्वेश्चन देगा, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अपने माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी इनइक्वालिटी यानी कि समानताएं का जब भी क्वेश्चन आता है, इसमें आपको लिखा जाता है कि a ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू b या इक्वल टू b, ऐसा करके दिया रहता है। तो क्या a लेस देन b होगा या b लेस देन c होगा, इस टाइप का उसमें कंक्लूजन दिया रहता है। देखिए, हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c लेस देन d इक्वल टू e लेस देन f। ठीक है, और हमारे पास 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। इसमें क्या a ग्रेटर देन c हो सकता है इस स्टेटमेंट के माध्यम से। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देखना है और इसमें देखना है कंक्लूजन में क्या a ग्रेटर देन c हो सकता है, क्या a लेस देन c हो सकता है, क्या a ग्रेटर देन इक्वल टू c हो सकता है, या फिर c लेस देन f हो सकता है। ये हमें इस स्टेटमेंट के माध्यम से पता करना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट में जो आपको ये साइन यूज किया गया है, ये क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, और ये है लेस देन। ठीक, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और देखिए एक और है, इसका नाम है इक्वल टू। ठीक, इतना ही क्या है, 1 2 3 4 5। मेनली यही 5 तरह के साइन हमको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू है, तो हम इसको एक गेट समझते हैं, दरवाजा इसको हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये दरवाजा है, ये भी दरवाजा है, ये भी दरवाजा है, ये भी दरवाजा है और ये भी दरवाजा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसके बनावट देखना है, ये हमको कैसे ऐसे दिया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका इधर की ओर क्या है, मुंह खुला हुआ है इस दरवाजे का, और इधर से आने पे दरवाजा यहाँ पे बंद है। ठीक है, ऐसा हम इसको मान के चलेंगे कि ये क्या है, एक दरवाजा है। इस दरवाजे में हम इधर से प्रवेश करेंगे, इसका मुंह खुला हुआ है, हम पार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब उधर से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे दरवाजा बंद है, यानी कि हम उधर से इस दरवाजे से होते हुए इधर नहीं आ सकते हैं। ठीक, अगर आप इस चीज को दरवाजा मानते हैं तब आपका इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर जब इसका है इस टाइप का, तो हम इधर से तो प्रवेश कर जाएंगे, इसको इधर से प्रवेश नहीं करेंगे, काट देते हैं। ठीक है, इधर से प्रवेश करेंगे लेकिन हम इधर से प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दरवाजा क्या है, दरवाजा बंद है। ठीक, अब देखिए ये भी हम इसको फिलहाल अभी यहाँ पे ग्रेटर देन ही समझे, लेकिन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन हमको यहाँ पे फिलहाल ये ग्रेटर देन ही समझना है। तो इसमें भी हम इधर से क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इधर से आएंगे तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो इधर से प्रवेश करेंगे तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इधर से प्रवेश करेंगे तो दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक, और देखिए ये इक्वल टू है, बराबर का जो चिन्ह है, ये हम इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं और इधर से भी प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अगर देखिए ये गेट है, एक ये गेट है, अगर गेट दोनों इस तरह का रहा तो हम इधर से भी आ जाएंगे और इधर से भी चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इस चीज को हमें गेट समझना है। बाकी आप ये समझ गए कि अगर जिधर की ओर मुंह खुला है उधर से हम प्रवेश कर जाएंगे, जिधर की ओर मुंह खुला नहीं है उधर की ओर प्रवेश हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये a
ग्रेटर देन सी है तो आप ग्रेटर देन और लेस देन का जो चिन्ह है अगर हम ए से सी की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जिधर की ओर मुंह खुला हुआ है उधर से हमको चलना शुरू करना है। ए से चलेंगे सी की तरफ, क्योंकि ए की तरफ दरवाजा खुला हुआ है तो ए से चलेंगे सी तरफ। अब स्टेटमेंट में हमको चलना है, देखिए ए से लेके सी तक चल रहे हैं तो यहाँ पे ए से चलेंगे पहले बी पे, मुंह खुला हुआ है हम लोग चले जाएंगे, और बी से फिर चलेंगे सी पे, मुंह खुला हुआ है हम लोग चले जाएंगे। तो यानी कि हम ए से लेकर के सी तक आसानी से पहुंच गए। तो अब देखिए अब यहाँ पे एक बार चिन्ह है क्या ग्रेटर देन और एक बार चिन्ह है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोस्तों अब हमको इसमें आपको समझना पड़ेगा ए से सी पे चलने के क्रम में ये जो गेट आपको मिला तो ये कम से कम एक जगह मिलना ही चाहिए, ठीक है। अगर एक जगह से एक बार से अधिक मिला तो ठीक है, लेकिन एक बार जरूर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से ए से लेके सी तक चलने में ए से पहले गए बी पे, बी से गए सी पे, तो यहाँ देखिए यहाँ एक बार हमको ये गेट मिला, बिल्कुल मिला, तो हमारा यहाँ पे ये कंक्लूजन सही माना जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? एक बार फिर देख लीजिए ए से सी पे चलने पे यहाँ गेट खुला हुआ है ए के तरफ, तो फिर बी पे चले गए, बी से फिर सी पे चले गए तो फिर गेट खुला हुआ है सी पे चले गए। अगर यहीं पे हमको सी से अगर इधर आना होगा ए तरफ तो यहाँ पे देखिए गेट बंद है, अगले को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको बताया गया है कि ये चिन्ह कम से कम एक जगह मिलना चाहिए, ठीक है, तो एक जगह मिल रहा है यानी कि कंक्लूजन सही है। अब आते हैं नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 पे। अब देखिए अब ये कह रहा है कि a लेस देन c, यानी कि इस दरवाजे का मुंह c के तरफ से खुला हुआ है, तो हमें ये a लेस देन c कह रहा है, तो हम अब c से a के तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं c के तरफ से दरवाजा खुला हुआ है तो हम c से a की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए c से जब भी हम a की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो पहले ही दरवाजा बंद मिला, तो हम तो अब यहाँ से इधर आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जब इधर हम आ ही नहीं पाएंगे तो C से हम A तक पहुंचेंगे कैसे? नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आई बात समझ में? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए A से C पे जाना है, A से C पे जाना है, लेकिन गेट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का है। तो अब देखिए A से पहले गए B पे, पार हो जाएंगे, गेट खुला हुआ है, फिर B से गए C पे, तो यहाँ भी गेट खुला हुआ है, C पे चले जाएंगे, तो हम यहाँ भी A से C पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम A से C पे यहाँ भी चले गए थे, A से C पे यहाँ भी चले गए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमको एक ही जैसा लगना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस केवल क्या है कि अब आपको ये लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये अगर चिन्ह आपको कहीं भी मिले तो हर जगह यही चिन्ह होना चाहिए, यही चिन्ह होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हर जगह यही चिन्ह होना चाहिए। ऐसे समझते हैं, देखिए आपको ग्रेटर देन और लेस देन जो गेट है वो गरीब लोगों का गेट है। गरीब लोगों गेट में क्या होगा कि अगर अमीर लोगों का गेट रहेगा तो भी चला जाएगा, गरीब लोगों का गेट है तो चला ही जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू रहे या केवल लेस देन रहे, तो गरीब लोगों का गेट के लिए ये मायने नहीं रखेगा, अगर एक जगह पे रहेगा तो वो चला जाएगा। लेकिन ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या है? वो रईस लोगों का गेट है। तो रईस लोग क्या करते हैं कि जो वीआईपी लोग होते हैं उनको
उनको हर जगह वीआईपी गेट ही चाहिए। समझने में थोड़ा सा आसानी होगा इस बात से कि जो अमीर लोग जो हैं, वीआईपी लोग जो हैं, वो एक जगह वीआईपी गेट रहेगा तो उनको मान नहीं होगा। वो चाहते हैं कि हर जगह हमको वीआईपी गेट ही लगा हुआ मिले। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप ए से सी की तरफ चलिए। तो ए से चले पहले बी की तरफ। देखिए यहाँ तो हम पार हो जाएंगे, लेकिन ये गेट क्या है, गरीब लोगों का गेट है, तो ये इधर जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, जब यहाँ इधर जाना पसंद नहीं करेंगे तो यहाँ पे सी पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक ना। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तब फिर पहुंच जाते सी की तरफ, तो यहाँ भी वही चीज होता और यहाँ भी वही चीज हो जाता। ठीक है, आराम से सी पे पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल ग्रेटर देन चिन्ह है, यानी गरीब लोगों का गेट है। तो गरीब लोगों से मतलब यह है कि यहाँ पे चिन्ह में क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत माना जाएगा यहाँ पे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है चौथा कंक्लूजन कि C लेस देन F। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो मुंह है F के तरफ खुला हुआ है, इस गेट का मुंह F के तरफ खुला हुआ है। तो अब हम F से होते हुए C पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आते हैं स्टेटमेंट में। F से चले C पे, सॉरी F से पहले आएंगे E पे, तो आराम से आ सकते हैं, मुंह खुला हुआ है। ठीक है, आगे E पे, अब E से चलते हैं D पे, तो इक्वल टू को यहाँ पे कोई गेट नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि हम उधर से भी आ जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो इक्वल टू जहां दिखे उसको कोई गेट नहीं मानना है। तो F से आए E पे, E से आ गए D पे और D से चले C पे। तो देखिए यहाँ मुंह खुला हुआ, आराम से चलेंगे C पे। और साथ में ये भी चीज देखना है कि ये लेस देन का साइन है, तो कम से कम एक जगह लेस देन का साइन होना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, 2 बार है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन सत्य माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गेट के माध्यम से जो हम आपको चीजें बताने के प्रयास किए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप अगले क्वेश्चन में इसको गेट के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है कि m लेस देन n लेस देन u लेस देन इक्वल टू r इक्वल टू 2t ग्रेटर देन इक्वल टू v एंड ग्रेटर देन इक्वल टू e। और इसका कंक्लूजन हमें दिया हुआ है क्या, t ग्रेटर देन n, दूसरा दिया हुआ है r ग्रेटर देन इक्वल टू e और तीसरा दिया हुआ है m ग्रेटर देन इक्वल टू t। तो देखिए इसको भी हम उसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे जो आपको पिछले क्वेश्चन में हम पिछला कुछ थ्योरी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। वही बात है, यहाँ पे भी जो साइन है इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल, इन सबको क्या समझना है, गेट समझना है। ठीक है, गेट के माध्यम से समझने में आसानी हो रहा है ये कि हम इधर इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, यानी कि दरवाजा खुला हुआ है तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले कंक्लूजन की ओर देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि t ग्रेटर देन n, यानी कि ये क्या है, ये गरीब लोगों का गेट है, कम से कम एक जगह होना चाहिए, एक जगह तो होना ही चाहिए। t से पहुंचते हैं n की तरफ, तो पहले देखिए t कहाँ है, t यहाँ है, t से n इधर है तो हम इधर के ऊपर पढ़ेंगे। देखिए t से पहुंचे r पे, इक्वल टू का साइन है, कोई गेट नहीं है मतलब, तो t से r पे हम आसानी से आ गए। अब r से पहुंचेंगे u की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे r की तरफ मुंह खुला हुआ है तो u पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, और u से पहुंच गए a की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुंह u की तरफ खुला हुआ है, तो यानी कि t से n पे हम आसानी से पहुंच गए। और चिन्ह देखना है कि कम से कम एक जगह होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ है, ठीक ना। तो हमको क्या होगा, यहाँ पे ये कंक्लूजन सत्य माना जाएगा। ठीक है, t से n पे पहुंचना था, पहुंच गए, t से r पे इक्वल टू पहुंच जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का इधर पे मुंह खुला हुआ है u पे पहुंच जाएंगे, u से इधर पे मुंह खुला हुआ है n पे पहुंच गए।
पहुंच गए ना। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई, यानी कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये क्या है, वीआईपी लोगों का गेट है, रईस लोगों का। तो ये हर जगह यही गेट होना चाहिए। देखिए इधर क्या है, आर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आर से हमें ई पे पहुंचना है। देखते हैं आर कहाँ है, आर यहाँ है और ई इधर है, ठीक है। तो आर से पहुंचे टी पे, इक्वल टू पे पहुंच गए, फिर पहुंचे वी पे, ठीक है, पहुंच गए, मुंह खुला हुआ था, फिर पहुंच गए ई पे, इधर भी मुंह खुला हुआ है, पहुंच गए, ठीक है। तो आर से हम ई पे तो पहुंच गए, और ये बोला जा रहा है कि हर जगह यही गेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी यही गेट है, यहाँ भी यही गेट है, वीआईपी लोग का ही गेट है। और आपको मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे ये u इक्वल टू, ये तो साइन तो है ना सर। तो लेकिन देखिए साइन तो है लेकिन ये कोई गेट नहीं है। तो यानी कि r से e तक पहुंचने में हमको यहाँ पे कोई बाधा नहीं मिल रही है, ठीक है, यानी कोई गेट नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, r से e पे पहुंच जाएंगे, और हर जगह देखिए यही गेट है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर 3 पे। देखिए m से क्या करना है, t पे पहुंचना है, m से t पे पहुंचना है, और यहाँ पे गेट क्या है, वीआईपी होगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू t है। देखिए m है यहाँ पे और t यहाँ पे है, तो m से पहुंचना है t पे, ठीक है। तो ये m से चलते हैं, देखिए लेस देन n हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चिन्ह ऐसे है, यानी कि इधर क्या है, दरवाजा बंद है। तो हम m से आगे अब बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब नहीं बढ़ पाएंगे तो ये कंक्लूजन गलत माना जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 सही है, कंक्लूजन नंबर 2 सही है, और कंक्लूजन नंबर 3 रॉन्ग है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, और आपको कुछ और थोड़ा सा आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि r ग्रेटर देन s ग्रेटर देन इक्वल टू e ग्रेटर देन इक्वल टू u, और उसी में देखिए यहाँ पे कॉमा है, यानी कि हमको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, v लेस देन t। अब देखिए अब यहाँ पे बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट को पहले एक साथ कंबाइन करते हैं, ठीक ना, कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन ठीक है वो भी तरीका सही है, लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट नहीं करेंगे, ठीक ना, जो जैसे है वैसे ही हम सोचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे प्रयास करते हैं। पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि v ग्रेटर देन इक्वल टू u, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन है क्या, v लेस देन r। देखते हैं पहला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, v ग्रेटर देन इक्वल टू u, यानी कि v की तरफ दरवाजा खुला हुआ है, हमको u पे पहुंचना है, पहुंचते हैं। देखिए ये रहा v और इसमें है u, यानी कि दोनों क्या है, ये कंक्लूजन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए v से हम u पे पहुंचेंगे, तो यहाँ देखिए v से पहले पहुंचेंगे t पे, और इसमें देखेंगे कि अब इसमें t कहाँ है, ये t और ये t दोनों t मतलब एक ही है, इसको बस आपको अलग अलग करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये t देखिए v से यहाँ पे हम t पे पहुंचे, तो ये t को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, हाँ हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब यहाँ से t इधर पहुंचेंगे, पहुंच जाएगा। तो यही कारण है कि हम दो स्टेटमेंट यहाँ पे एक साथ कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखिए v से पहले पहुंचेंगे t पे, देखिए यहाँ पे दरवाजा क्या है, क्लोज मिलेगा हमको, तो हम यहाँ से अब t पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब यहाँ से हम t पे नहीं पहुंच पाए तो इधर से हम u पे कैसे पहुंचेंगे, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग माना जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए v लेस देन r है, v लेस देन r, यानी कि r के तरफ क्या है, दरवाजा खुला हुआ है, तो हम r से, ठीक है, r से v पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये रहा r और ये रहा v, तो r से पहले हम t पे पहुंचेंगे, t से होते हुए हम v पे पहुंच जाएंगे। देखिए r से पहले पहुंचेंगे s पे, दरवाजा खुला हुआ r की तरफ, हम आसानी से पहुंच गए s पे, s से पहुंचे फिर हम t पे,
इधर भी एस की तरफ दरवाजा खुला हुआ था, आप पहुंच गए टी से। टी पे है तो अब देखिए ये टी पे पहुंच गए तो हमको अब इधर जाने की जरूरत नहीं है, अब ये हम यहाँ पे अपने आप को एज्यूम कर लेंगे, हाँ हम यहाँ पे पहुंच गए टी पे, तो आराम से टी से हम भी पे पहुंच गए, यानी कि हम आर से भी पे पहुंच गए। अब चिन्ह देखते हैं, चिन्ह कैसा है, तो चिन्ह है आपको लेस है, यानी कि करीब जो गेट है, कम से कम एक जगह मिलना चाहिए था, तो हमें यहाँ पे मिला और यहाँ भी मिला, यानी कि ये भी कंक्लूजन हमारा सत्य माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको इनइक्वालिटी का ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन का थोड़ा और लेवल हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी कि अपने लेवल को हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह का अगला क्वेश्चन आपके समक्ष रखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल विजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ में जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको वहां पे एक बेल आइकन का नोटिफिकेशन बना होगा जो कि आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना होगा, तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, और आप अपने तैयारी में रीजनिंग के माध्यम से अपने तैयारी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।